सूरत निसा की आयत नंबर 163 163 सूरह निसा का 23वां रुकू और छठे पारे का 3रा रुकू। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बादी, बेशक ए महबूब हमने आपकी तरफ वही भेजी जैसे वही नूह और उनके बाद पैगंबरों की तरफ भेजी। यहूदियों ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये सवाल किया था कि इनके लिए आसमान से यकबारगी किताब नाजिल की जाए, यानी पूरी की पूरी किताब एक साथ आ जाए, तो वो आपकी नबूवत पर ईमान लाएंगे। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और इन पर हुज्जत कायम की गई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा बहुत से अंबिया हैं, अहले किताब इन सब की नबूवत को मानते हैं और इन तमाम नबियों में से किसी पर एक साथ किताब नाजिल न हुई। तो जब इनकी नबूवत तस्लीम करने में अहले किताब को कुछ पसोपेश न हुआ, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को क्यों तस्लीम नहीं करते। और रसूलों के भेजने से मकसद मखलूक की हिदायत और मखलूक को अल्लाह ताला की तौहीद और मार्फत का दर्स देना, ईमान की तकमील और इबादत का तरीका बताना मकसूद होता है। किताब जो मुतफर्रिक तौर पर नाजिल होती है, जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुआ, कभी 2 आयतें, कभी 4 आयतें, कभी 3 आयतें, तो इससे ये मकसद बदरजा अतम हासिल होता है कि थोड़ा थोड़ा बआसानी दिल में उतरता जाता है और इस तरह मखलूक को हिदायत भी नसीब होती है, अल्लाह की तौहीद और मार्फत का दर्स भी होता है, ईमान की तकमील भी होती है और इबादत का तरीका भी मालूम होता है। तो थोड़ा थोड़ा उतरना इस तरह है जैसे कोई सबक दिया जाता है, कभी 4 लाइनों का सबक होता है, कभी 3 लाइनों का सबक होता है। तालिबे इल्म उस सबक को याद करते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, फिर दूसरा सबक दिया जाता है। तो इस तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद का थोड़ा थोड़ा उतरना ये तो ज्यादा मुफीद है। इस हिकमत को ना समझना और एतराज करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो इरशाद फरमाया, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बादी, बेशक महबूब हमने आपकी तरफ वही भेजी जैसे वही नूह और उनके बाद अंबिया की तरफ भेजी। व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, और हमने इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब की तरफ वही भेजी। वल असबाती, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की तरफ वही भेजी, यानी इनके बेटों में, इनकी नस्ल में जो नबी थे उनकी तरफ वही भेजी। व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। व आतईना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, और रसूलों को जिनका जिक्र आगे हम आपसे फरमा चुके, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद में नाम लेकर जिन रसूलों का जिक्र किया गया। व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक, और उन रसूलों को जिनका जिक्र आपसे न फरमाया, यानी जिनके नामों की तफसील कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिक्र नहीं फरमाई गई, तमाम रसूलों और नबियों पर वही नाजिल हुई
ان پر وحی کا وہ انداز نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھا۔ وہ کوہ طور جاتے، وہاں اللہ سے کلام کرتے اور وہاں سے ہی وہ مکمل کتاب توریت لے کر آئے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمانا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت میں کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں، یعنی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا تو اب ہم اسی کو نبی مانیں گے جس سے اللہ نے اس طرح کلام فرمایا ہو۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا یک بارگی نازل فرمانا دوسرے انبیاء کی نبوت میں کچھ بھی قادح نہیں ہو سکتا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ توریت نازل ہو گئی اور دیگر انبیاء پر ایک ساتھ اس طرح اس انداز میں کتاب نازل نہیں ہوئی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانوں گا اور جن نبیوں پر اس طرح کتاب نازل نہیں ہوئی میں نہیں مانوں گا۔